नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से बात की है। टेलीफोन पर यह बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अल अहीदी अस्पताल में जो 500 लोगों की मौत हुई है उससे भारत बेहद दुखी है। किसी भी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है मोहम्मद अब्बास से, जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, यह कहा है कि भारत मानवीय सहायता फिलिस्तीन को जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि भारत का स्टैंड हमेशा से फिलिस्तीन और इजरायल के मामले पर क्लियर है कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, हिंसा हमें बर्दाश्त नहीं है। हम महात्मा गांधी के देश हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी के देश हैं। ये फोन पे बात करना नरेंद्र मोदी द्वारा महमूद अब्बास को अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर हमेशा ये आरोप लग रहे थे और खास करके इस देश की लेफ्ट लिबरल लॉबी ये आरोप लगा रही थी कि भारत इजरायल की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। तो शायद ये बातचीत, ये टेलीफोन कॉल बैलेंस करने में मदद आएगा कि भाई देखो, हम इजरायल की तरफ नहीं हैं, हम फिलिस्तीन की तरफ भी हैं, इजरायल की तरफ भी हैं, हम इंसानियत की तरफ हैं। हम अगर इजरायल में आतंकी हमला होता है उसकी भी हम आलोचना करते हैं, और अगर फिलिस्तीन के अस्पताल पर बम गिरता है, 500 लोग मरते हैं, तो हम उसकी भी आलोचना करते हैं। तो भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यह पूरा मुद्दा है क्या, इसे समझने के लिए आपको मैं एक नक्शा दिखाता हूं और आपको बहुत कुछ उस मैप से समझ में आ जाएगा कि ये फिलिस्तीन इजरायल का झगड़ा क्या है। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ना, ये जो देश देख रहे होंगे पीला, ये है इजिप्ट, और ये देश जो देख रहे होंगे ये है इजराइल। तुच्छ सा देश है, अरब देशों से घिरा हुआ। अब देखिए कितना बड़ा इजिप्ट, और इजराइल बस पतला सा। अब हुआ ये कि 1967 की लड़ाई हुई इजराइल और अरब देशों में इजिप्ट था, जॉर्डन था, सीरिया था, लेबनान था, सबने मिलकर इस पे हमला कर दिया इजराइल पे। अब 67 में इजराइल ने ये जो सिनाई पेनिनसुला इसका है इजिप्ट का, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब कब्जा किया, 1967 की बात बता रहा हूं। इजराइल ने इजिप्ट के साथ एक शांति समझौता किया कि सुनो, हम तुमको ये वापस कर देंगे, लेकिन तुमको गारंटी देना होगा कि आगे से हम पर कभी हमसे लड़ाई नहीं करोगे और हमला नहीं करोगे। किया तो मार के धुआं कर देंगे, समझ लेना। तो ये जो सिनाई पेनिनसुला है, आप देखिएगा कि इजिप्ट एक ऐसा देश है कि ये एशिया में पड़ता है और ये अरब अफ्रीका में। तो ये अब देखिए ये इसका महत्व क्या है। ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं ना, रेड सी, और ये है मेडिटेरेनियन सी। आइए बीच में जो एक पतला सा ब्लू कलर का जा रहा है, यह है स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल से दुनिया का 80% व्यापार होता है पानी के रास्ते। अब ये जो स्वेज कैनाल है, यहां जब भी जहाज जाता है तो उसका टैक्स लेता है इजिप्ट कि भाई मेरे रास्ते से जा रहे हो, हम यहां तक तो तुम्हारा था और इतना खोद के हम कैनाल बनाए हैं, तो पैसा हम लेंगे, टैक्स हम लेंगे। और हर जहाज से पैसा नहीं लेता है, जहाज पे जो कंटेनर है उसका पैसा चार्ज करता है कि पर कंटेनर 2000 रुपया, समझ लेना। तो एक जहाज पे 2000 कंटेनर रहता है और हर कंटेनर पे 2000 रुपया ले रहा है, तो 1 करोड़ रुपया हर जहाज से वसूल रहा है इजिप्ट। तो इजिप्ट को फायदा है। स्वेज कैनाल अगर बंद हो गया तो पूरा एशिया से इधर यूरोप पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी के बाद, तो यूरोप का पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। एक बार आपको याद होगा कि एक तो जहाज यहां टेढ़ा हो गया था चलते चलते, अब बंद हो गया था, तो इसका बहुत नुकसान हुआ था सब देश का। मिडिल ईस्ट का भी नुकसान हुआ था, इजिप्ट का भी नुकसान हुआ था, और यूरोप से। तो अब अगर इस कैनाल को बंद कर दिया जाए तो सारा जहाज को नीचे से आके इस तरह करके जाना पड़ेगा यूरोप में, तो संभव नहीं है। इसलिए सबसे बिजी बिजनेस कैनाल है ये स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल का महत्व देख रहे हैं। अब 1967 में देखिए चालाकी इजराइल का। 1967 में कहा सिनाई पेनिनसुला तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन 35 किलोमीटर आओ आगे बढ़ गया इजराइल कि हम 35 किलोमीटर नहीं देंगे, ये मेरा है। आई काहे के लिए, ये गल्फ ऑफ एडम है। कि मान लिया कल को जाके इजिप्ट का माथा खराब हुआ और कहा कि हम स्वेज कैनाल से नहीं जाने देंगे, तब सब जहाज जाएगा गल्फ ऑफ एडम, और इजराइल बोलेगा कि हम यहाँ से ट्रक से पहुँचा देंगे मेडिटेरेनियन तक। रहने दो इजिप्ट को, इजिप्ट का नुकसान है, हम रहेंगे फायदा में। तो इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन करके 35 किलोमीटर, भारत जैसा बुड़बक देश रहता तो कहता कि ले जाओ पीओके, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो देखिए कितना चालाक है ये सब। ये सिर्फ 35 किलोमीटर यहां करके इन्होंने ये कर लिया। अब देखिए कि लड़ाई काहे हो रहा है गाजा में। कई लोग बोले कि हमास जो है ना, ये गाजा पट्टी का इजराइल पे आक्रमण कर दिया, ये गाजा पट्टी है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हमास आक्रमण कर दिया इसलिए लड़ाई हो रहा है। वो नहीं है। स्टडी समझिए कि यहाँ से जहाज तो चल जाएगा, यहाँ तक ट्रक से ढो देगा, लेकिन यहाँ से कैसे जाएगा, बीच में तो हमास और फिलिस्तीन पड़ जाता है। बोला ये लकवा हम फिर से कब्जा लेते हैं, से यहीं पर बम गिरा रहा है, कह रहा है कि सब भागो उत्तर। ये दक्षिण में जो है ना, यहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं, और यहाँ से हो जाएगा ये इजराइल का पार्ट, इजराइल का रास्ता हो गया क्लियर। तो सारी लड़ाई ये बिजनेस की है। तो इजिप्ट का सिनाई प्रांत, इजिप्ट जो है कभी नहीं इजराइल पे अब हमला करेगा। वो जानता है कि ये कोई विकल्प खोजे हुए है, इस पे हम अटैक किए तो हमको नुकसान हो जाएगा। जॉर्डन, सऊदी अरबिया तो कभी नहीं करेगा। आप जान रहे हैं कि वो इस टाइम एकदम बिल्कुल अमेरिका और व्यापार और मॉडर्नाइजेशन के तरफ है। बच गया जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ लड़ाई में नाटो इतना बम मारा है कि इसका भी औकात नहीं है लड़ने का इजराइल से। जॉर्डन और लेबनान कितना भी हिजबुल्लाह को लेकर कूदते रहे तो अरब इजराइल वार नहीं होने वाला है। कुल मिला के इजराइल फायदा ही फायदा में है। सारी लड़ाई बिजनेस, स्वेज कैनाल का वैकल्पिक रूट को बनाने को लेकर है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और भारत ये बात समझ रहा है। वो इस सब लड़ाई में नहीं पड़ता है। वो बोलता है इजराइल भी मेरा दोस्त, इजिप्ट भी मेरा दोस्त, सऊदी अरबिया भी मेरा दोस्त। तुम लोग जाओ भाड़ में एक दूसरे से लड़ते रहो, मारते रहो बम, हम सबके तरफ हैं। नमस्कार।